सबसे पहले तो जब मुझे ऑडियो आया था, मैंने ऑडियो सुना था, मुझे कुछ नहीं पता था वो सॉन्ग इज़ दिस। द फर्स्ट थिंग आई डू कि मैं हमेशा ऑडियो सुनती हूँ। सो ऑडियो सुनने के बाद मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन टू इट। और जो वर्ड्स थे, मतलब बहुत टाइम के बाद आप कुछ ऐसे गाने सुनते हो जिसमें बड़ा वो दिल को छूने वाले गाने होते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 years I did my last song लाल चुनरिया। सो उसके बाद a lot of songs were coming my way, लेकिन ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मुझे फील हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने सुमित के और गाने सुने। आई मस्ट से ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर है वो। या आई थिंक एवरीथिंग टुगेदर आई जस्ट फेल्ट राइट एंड आई वांटेड टू डू दिस। आई थिंक वन ऑफ इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फील कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है एक्टर्स में एंड दे आर नेवर पंक्चुअल। सो वो बहुत गलत है। आई थिंक बाहर से लगता है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, दे आर वेरी एरोगेंट, बट समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें थोड़ा सा स्टिक होना पड़ता है। बट एक्टर्स आर द सेम नॉर्मल पीपल जो और भी जैसे लोग हैं। एंड अनदर मिथ अबाउट एक्टर्स, हाँ, कि वो कभी टाइम पे नहीं आते। आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। आई फील आपका जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर पंक्चुअल नहीं होगे, सो आई डोंट थिंक सो यू नो यू शुड रियली डू इट। एंड थर्ड मिथ अबाउट एक्टर्स, yeah, that they are very diet conscious. I am not at all diet conscious. I eat everything. मुझे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी मैं डाइट करने की कोशिश भी करती हूँ पर वो हो नहीं पाता। So I am one of those who doesn't believe in all of that. I try to watch a lot of films, a lot of interesting content, and second thing is I continue doing my yoga and my workout because वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर पे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे और यू नो यू ईट अ लॉट, सो यू विल नॉट बी फिट। तो आई थिंक थोड़ा सा वर्कआउट करना एंड थोड़ा सा योगा करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल का जो टाइम चल रहा है, आई थिंक मेंटली इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो आपको काम होने की बहुत ज़रूरत है। ट्राई टू वॉच लॉट ऑफ फनी स्टफ। आई थिंक आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बन रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंट मत देखिए बिकॉज ऑलरेडी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। एंड आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ वेरी हैप्पी बिकॉज हमें हैप्पी और पॉजिटिव रहने की भी बहुत ज़रूरत है। एंड नाउ एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर, सो focusing on whatever you're doing, that's also very very important. So I think yeah, all of these things. I think that was one of my dream come true. मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है वो बिकॉज आई ऑलवेज बिन शाहरुख एंड काजोल फैन सिंस कुछ कुछ होता है। मैं उन लोग की पिक्चर्स देख के बड़ी हुई हूँ। सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद देम, उससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। सो अभी भी मुझे ना उन सब चीज़ों के फ्लैशेस आते हैं बिकॉज वो आपको लाइफ में एक बेस्ट चीज़, व्हेन यू वर्क विद बेस्ट पीपल, वो मिल जाती है ना, तो उसके बाद काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आगे आपको कभी वैसी ही पोजीशन पे आप होते हो, कभी नहीं होते हो। लेकिन वो टाइम मुझे बहुत याद आता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा, मतलब शाहरुख सर से भी बात करके ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ अमेजिंग टिप्स, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी ही वॉज सो डाउन टू अर्थ। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव इट, बट देन आई वॉज लाइक पीपल आर देयर लाइक दैट, कि जो अपनी सक्सेस के बाद भी वैसे ही रहते हैं। सो I really want to be someone like that in my life because I don't want to change. I want to just work hard and yeah, so it was very very special. I still miss those times.